जय हिंद एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज मैं बात करने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूं, नेवी टीएस। अब क्या है, कब फॉर्म आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज एक एक सेक्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले नेवी बीटेक एंट्री के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके जो तैयारी है उसके एक जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। सबसे पहले नेवी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, पे अलाउंसेस क्या है, वैकेंसी और जेई। अब इन सब में एक कॉमन चीज है, कैंडिडेट जिसको अपना सपना साकार करना है इस बार नेवी टीएस के थ्रू, वो इस वीडियो को पूरी तरीके से और अच्छे से देखें। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 13 जून 2025 टू 14 जुलाई 2025, मतलब 30 जून से 14 जुलाई तक के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 44 है, मैक्सिमम ऑफ 6 वैकेंसीज फॉर वोमेन, और इसमें से 6 वैकेंसी वोमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, वो आप सब जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एंट्री टाइप की, तो परमानेंट कमीशन है, ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल के, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल। अब एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी आपसे नहीं लिया जाता है, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। करना क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 10+2 पैटर्न पास होना चाहिए, और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इनमें 10+2 में मतलब कितने परसेंट मार्क हो, 70% मार्क्स आपके होने चाहिए, मतलब एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पीसीएम, एंड एटलीस्ट 50% मार्क इन इंग्लिश। आपको 50% नंबर अंग्रेजी में भी होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हु कैन अप्लाई, अब सवाल यह है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस 2025, वो कैंडिडेट्स जो जेईई मेंस 2025 में अपीयर हुए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, बीटेक एंट्री के थ्रू मतलब नेवी में जा सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहला प्रोसेस ये है कि इसमें एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या एसएसबी होगी, विल बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द जेईई मेंस ऑल कॉमन रैंक। तो जो जेईई में आपकी एक कॉमन रैंक कुछ ना कुछ आई होगी, उसी रैंक के आधार पर इस पे आपको चुना जाएगा। साथ ही साथ अब करना क्या है, अच्छा ये जेईई मेंस की रैंक एनटीए के द्वारा डिसाइड होती है, तो एनटीए के द्वारा जो आपको मार्कशीट भेजी गई है जेईई मेंस की, वही मार्कशीट के आधार पे आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। एज की बात करें तो 2 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच में एज होनी चाहिए, और ये दोनों डेट जो है इंक्लूड है आपके साथ। साथ ही साथ अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है शॉर्ट लिस्टिंग का। कैसे होगा, बेस्ड ऑन जेईई मेंस 2025 स्कोर कार्ड एंड क्लास 12 स्कोर। अब 70% मार्क वाला वहां बात बताया था मैंने, तो वो 12 स्कोर वाला बात होगा, प्लस में जेईई का जो आपका मार्क्स आया है वो चीजें। फिर एसएसबी इंटरव्यू होगी, एसएसबी इंटरव्यू ऑन एलोकेटेड सेंटर, जो भी सेंटर वहां पे निर्धारित किए जाएंगे उस पे आपके एसएसबी इंटरव्यू होंगे। मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन एसएसबी परफॉर्मेंस एंड मेडिकल फिटनेस। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है वो एसएसबी और मेडिकल फिटनेस के आधार पे होना है। शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट, ये 4 प्रोसेस आपको यहां देखने को मिलते हैं। अब क्या करना होगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले आपको यहां मालूम होना चाहिए कि www.joinindiannavy.gov.in पे आपको जाना है साइट पे, और रजिस्टर करना है अपने आप को, एंड फिर एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। साथ ही अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आपको मालूम है कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। अब हमारे साथ अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 100% सफलता के लिए 90 डेज का हमारा ऑफलाइन कोर्स, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए, मतलब इस स्तर पे हम आपको तैयार कराएंगे कि आप वेल परफॉर्मेंस वहां पे करें, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है 9696330033 पे, और एसएसबी से संबंधित जितनी भी जानकारी है जो है नेवी टीएस के संदर्भ में, आप वो ले सकते हैं। तो बिना देर करते हुए फॉर्म भरें अपने निर्धारित टाइम पे और जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।